कृष्णा एवरीवन। तो आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आज फिर से आई एक लॉन्ग व्लॉग के साथ, और आज मैं हूँ श्री बांके बिहारी जी की नगरी में वृंदावन में। यहाँ पहुँचते हमें सबसे पहले टीका लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बिना टीका लगाए मानते ही नहीं है। और मैं थोड़ा डाउट में रहती हूँ कि क्या ये अच्छा भी लगेगा, तो पहले मैं टेस्टिंग लेती हूँ अपनी फ्रेंड के ऊपर, उसके बाद मैंने खुद लगाया। तो अब तिलक लगाकर रिक्शे में बैठकर वृंदावन की गलियों में से जाकर हम जा रहे होते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। ये है वो रास्ता जो सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर जाता है। और देखो, कान्हा जी के दर्शन हो ना हो, लेकिन इनके दर्शन आपको पहले ही हो जाएंगे। ब्रज की इन गलियों में आपको हजारों शॉप मिल जाएंगे। कहीं पे लड्डू गोपाल, कहीं पे कान्हा जी के कपड़े, कहीं पे प्रसाद, कहीं पे कान्हा जी का सिंगार। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सामान खत्म नहीं होंगे। और मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत था और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ। व्लॉग्स तो मुझे बनाने होते हैं, बट अभी तक मुझे अपना इंट्रोवर्ट खत्म करना नहीं आया। यहाँ है हजारों की संख्या में कान्हा जी के भक्त, और वो बैठे हमारे बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके मैं आ जाती हूँ केशी घाट पर, जहाँ पर श्री कान्हा जी बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो इस घाट पर थोड़ी देर बैठकर इस नज़ारे को एंजॉय कर हम निकल जाते हैं एक और मंदिर, जिस मंदिर का नाम था श्री रंगजी मंदिर, और ये केशी घाट के पास में ही था। और ये श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करके हम पहुंच जाते हैं फिर सीधा निधि वन के लिए। और यही है सबसे प्यारी जगह, जहाँ पे श्री राधा जी और कृष्ण जी बैठ के रास रचाते थे। कुछ भी कहो, लेकिन ब्रज नगरी में आके एक अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि ये कान्हा जी की जो नगरी है। अब आप ही देख लो, लोगों की यहाँ पे रोज ही ऐसी भीड़ रहती है। निधि वन के दर्शन करके अब हम पहुंच जाते हैं सीधा राधा रमन जी के मंदिर। तो यहाँ पे हर मंदिर के द्वार खुलने के अलग अलग टाइम है। कोई मंदिर 4 बजे, कोई मंदिर 5 बजे, तो कोई 6 बजे खुलते हैं। जैसे यहाँ पे श्री राधा रमन जी का मंदिर 6 बजे खुलता है। बस इन्हीं दर्शन के लिए तो आंखें तरस जाती है। इतनी गर्मी और इतनी भीड़ है, फिर भी यहाँ पे सबको दर्शन ही करने हैं। लाडली जी के दर्शन करके अब मैं आ जाती हूँ सबसे प्यारा प्रेम मंदिर में। यहाँ आते आते मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, इसलिए मंदिर बंद होने का टाइम हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे सुबह ही दर्शन करेंगे, क्योंकि हो गया मंदिर बंद होने का टाइम, और इतनी भीड़ में हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे। पर बाहर से मैं कुछ ऐसी प्यारी वीडियो तो बना ही सकती हूँ।
अगली सुबह प्रेम मंदिर के दर्शन करके हम पहुंच जाते हैं बरसाना श्री लाडली जी के मंदिर, जहां हमें ये 250 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते साथ में मुझे ये नजारा भी दिख जाता है जहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा था। और यहाँ तो इतनी भीड़ थी कि मैं इस भीड़ से आगे ही नहीं जा पा रही थी। फिर दूर से ही लाडली जी के दर्शन करे।